तो बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि संविधान क्या होता है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, आप लोग जानते होंगे, पढ़ते भी होंगे, वैसे इस देश का धार्मिक ग्रंथ है, इस देश का ग्रंथ है वो जिसे संविधान कहते हैं। वो संविधान हमें क्या देता है हम आपको बताना चाहेंगे। वो संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। आप बराबर हैं, मैं बराबर हूँ, मंच पे बैठे लोग बराबर हैं, किसान बराबर है, जो रिक्शा चलाता है वो बराबर है, तमाम लोग जिस देश में जो रह रहे हैं चाहे किसी भी तबके के हैं वो बराबर हैं। धर्म के जाति पे नहीं, लिंग के जाति पे नहीं, कास्ट के जाति पे नहीं, हम सब बराबर हैं। हमें बराबरी का अधिकार है, हमारा वोट बराबर है। आपके वोट की कीमत, मेरे वोट की कीमत, प्रधानमंत्री के वोट की कीमत, राष्ट्रपति के वोट की कीमत, सबके वोट की कीमत बराबर है। आप सबका हक है, आप सबका हक है इस देश की सरकार पे। आपको पता होगा, आप लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी है, आपके पास ये पावर है, आपको ये ताकत दी है संविधान ने। आप जब चाहें अपनी सरकार बदल सकते हैं और ये आपके पास ताकत है। अगर आप पीड़ित हैं, जैसे कि सबने बताया मंच पे बैठे कि ये सरकार कितना आप लोगों को पीड़ित कर रही है, कितनी समस्याएं हैं आप लोगों के पास, तो जब इस बार आप अपनी सरकार चुने तो बहुत सोच समझ के चुने। अब किसी ने भी यहाँ पे, मैं आपके मुद्दों की बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मुद्दे जब आपको पता होंगे वोट देते टाइम तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है बेरोजगारी का। आज सुबह जब मैं न्यूज़ पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि तीन बच्चों में से एक बच्चा बेरोजगार है। सोचिए, तीन बच्चों में से रोजगार है नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 लाख नौकरी भी नहीं है। कुछ समय तक मैं भी बेरोजगार थी, मेरा भी पेपर लीक हुआ था। यहाँ कोई है बच्चा जो क्या कहते हैं नौकरी की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की? यहाँ पे कोई नहीं है। तुम्हारे पास कोई नौकरी है? नौकरी निकल ही कहाँ रही है, जो आती है बहुत कम आती है। पेपर लीक हुआ किसी का? यहाँ पे मेरा भी पेपर लीक हुआ, मैं भी अपना हाथ उठा देती हूँ। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो बताता है कि कितनी बेरोजगारी है, वो बता रहा है कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है ये बेरोजगारी की। दूसरी बड़ी समस्या है महंगाई की। तीसरी बड़ी समस्या है किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। पर जब मैं गाँव में गई, जब मैंने देखा आप सब लोग जो किसान हैं, भाई किसान हैं, बहनें किसान हैं, जो आप लोग अपनी अपनी फसल बचाने के लिए तार लगाते हैं, मैंने देखा आप लोगों की फसलें जो हैं वो आवारा पशु खा जाते हैं। आप लोग रात भर जगते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों के लिए खाद महंगी है, बिजली महंगा है, पानी महंगा है। और बड़ा, इससे भी बड़ा किस्सा, मैंने पूछा सरकारी स्कूलों के बारे में बच्चों से। यहाँ बच्चे बैठे हैं, तुम लोगों के स्कूलों में मास्टर आते हैं? अच्छा स्कूल है? हमें तो नहीं लगता। हम जब गए थे कल जिस स्कूल में, वहाँ की दीवारों से प्लास्टर छूट रहा था, कभी भी दीवार गिर सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप वोट देने जाएं तो मुद्दों पे देने जाएं, ये सोच के जाएं कि आपका एक वोट भविष्य बदल सकता है। आपका ही नहीं, आपके साथ साथ आपके समाज का, आपके बच्चों का, आपकी महिलाओं का। बात करते हैं, मुझे महिलाएं दिख रही हैं तो मैं महिलाओं को भी बताना चाहती हूँ, जब आप वोट देने जाएँ तो आप अपने बारे में सोच के जाएँ कि मेरे लिए गैस महंगी है, चूल्हा महंगा है, हमें पेंशन नहीं मिलती। जो अभी समाजवादी पार्टी सरकार है उसमें आप लोगों के लिए योजना है कि आप लोगों को पेंशन का, प्रतिमाह पेंशन का भी उसमें बताया गया है। तो आप लोग जब वोट दीजिएगा तो इतना वोट दीजिएगा, इतने अच्छे से वोट दीजिएगा कि आप लोगों की बात है मेरे थ्रू संसद तक पहुंचे और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगा। और साइकिल वाला बटन दबाइएगा ताकि आपकी साइकिल संसद तक पहुंचे। और साइकिल जब संसद तक पहुंचेगी तो आपकी उम्मीद साइकिल तक पहुंचेगी, आपकी आवाज़ साइकिल तक पहुंचेगी, आपका निवारण वहां से होके आएगा। तो वोट देते टाइम ये ज़रूर सोचिएगा, सिर्फ वोट देते टाइम ये नहीं सोचिएगा कि जाति पे दे दिया, धर्म पे दे दिया, किसी कारण पे दे दिया। वोट देते टाइम अपने